मिलिट्री एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास की क्लास को क्या करके जाते हैं, रट के जाते हैं यार, कम से कम सेकंड की वीडियो देख के जाते हैं, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट की। और लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि भाई एक कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है, किसी से कुछ पूछ लेता है, कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसा कि आपको पता है कि क्लासें प्रतिदिन चल रही हैं और यहाँ पर आपको एक बेहतर जानकारी के साथ साथ आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। एक बार इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप एग्जाम के पहले देखने जा रहे हैं। आज हम सभी युद्ध अभ्यास को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं सभी को प्यारे साथियों आज कवर करेंगे। एक बार सभी प्यारे साथी सेशन में जुड़ जाएंगे भाई और बताएंगे ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप हमें सुन भी पा रहे होंगे, आप हमको देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सभी युद्ध अभ्यास और उसके साथ साथ हम प्रश्न भी करने वाले हैं, ठीक है। सभी युद्ध अभ्यास यानी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वह सब आज हम करने वाले हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी आज हम करेंगे, ठीक है। और इनको सबको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिससे कि क्या है आप ट्रिक को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो सबसे पहले हम बात देख लेते हैं भारत और श्रीलंका की। किसकी? आप कहोगे भारत, ठीक है, और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका की, ठीक है जी। कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं एक बार बताएंगे। हम बात करते हैं मित्र शक्ति, मित्र शक्ति अभ्यास। इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो आप कहोगे 11वां संस्करण हुआ है, ठीक है। अभी इनको हम आपको बेहतर तरीके से यह भी बता देंगे कि ये आपको लर्न कैसे करनी है, आपको याद कैसे हो जाएंगी, एक बेहतर माइंड मैप की ट्रिक, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आप कहोगे आयोजन इसका कर्नाटक के बेलगामी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आप कहेंगे इसका जो आयोजन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के बेलगावी में, ठीक है। कर्नाटक के बेलगावी में इसका क्या हुआ है? आप कहोगे भैया जी आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। याद रखना भारत ने अपने इसमें क्या, हम बात करते हैं 2 पोत उतारे थे, INS ज्योति और INS राणा। कौन से? भारत ने 2 पोत उतारे थे, एक का नाम था INS ज्योति, ठीक है, और एक का क्या नाम था? आप कहोगे INS राणा। इन दोनों को उतारा था। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका ने, तो श्रीलंका ने भी अपने 2 पोत उतारे हुए थे। श्रीलंका ने, आप कहोगे श्रीलंका ने कौन से उतारे थे? आप कहोगे गजबाहु। एक का नाम क्या था? आप कहेंगे भाई गजबाहु, और एक का नाम था विजय बाहु। क्या नाम था? विजय बाहु, ठीक है। गजबाहु और विजय बाहु इन दोनों को प्यारे साथियों उतारा हुआ था, ठीक है। याद रखना इसने इस एक्सरसाइज में हवाई का प्रयोग किया, यानी हवाई प्रणाली का, ड्रोन सिस्टम का भी प्रयोग किया हुआ था। कौन सा है? मित्र शक्ति। अच्छा आप इसको याद कैसे रखोगे? तो एक बात याद रखना, आप कहोगे भैया याद रखने का तरीका है, मित्र को जब शक्ति मिलती है तो वो सबकी क्या लगा देता है? आप कहोगे जी लंका लगा देता है। मित्र को शक्ति मिलती, सबकी लंका लगा देता है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य एक मित्र शक्ति का 11वां संस्करण हुआ है। इसका आयोजन कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है। याद रखना भाई, अगर हम बात करते हैं भारत के 2 INS ज्योति और राणा और श्रीलंका के गजबाहु और विजय बाहु जो पोत थे, यह पोत आमने सामने आए हुए थे इस युद्ध अभ्यास में, ठीक है। हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के और कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के और श्रीलंका के, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के और कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, तो अगर हम बात करते हैं, एक आप कहोगे सिलनेक्स। कौन सा है? आप कहोगे 12वां सिलनेक्स, ठीक है, 12वां सिलनेक्स, ठीक। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? 12वां सिलनेक्स, तो आप कहोगे एक्स। जब किसी की एक्स छोड़ के चली जाती है तो क्या है, वो भी इंसान क्या लगा देता है? आप कहेंगे जी भैया लंका लगा देता है। अच्छा इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे इसका जो आयोजन हुआ है वह कोलंबो में हुआ है। कहां हुआ है? आयोजन इसका कोलंबो में हुआ है। अभी आप प्रश्न जब करेंगे ना तब आप आराम से क्या कर दोगे? आप आराम से आंसर दे दोगे, ठीक है। आयोजन कहां हुआ? आप कहोगे भैया जी आयोजन इसका कोलंबो में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, हाँ, ठीक है। चलिए आंसर सभी के आ रहे हैं, ठीक है। और किसके मध्य? आप कहोगे नौसेना के मध्य। और कहा जाता है कि इसने भी, अगर याद रखना, इसने भी क्या करा है?
तो आप कहोगे गजबाहु को भी उतारा हुआ था। किसको आप कहेंगे? गजबाहु और विजयबाहु को भी उतारा था। ठीक है, और याद रख लेना और किसको उतारा हुआ था, और आईएनएस ज्योति और राणा को, इन्होंने भी उतारा हुआ था, इन दोनों को। ठीक है, तो आपको दोनों का याद हो गया। आप कहोगे 12वां जो सिलिनेक्स है उसका भी आप याद कर सकते हो। कैसे? एक्स, तो एक्स जब छोड़ के चली जाती लोग लंका लगा देते हैं, और मित्र को शक्ति मिल जाए तो वो भी क्या लगा देता है? आप कहोगे जी भैया लंका लगा देता है। ठीक है, याद हो जाएंगे। अगला बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। कौन से? आप कहोगे भारत और अमेरिका के। ठीक है, भारत और अमेरिका। अच्छा, इनके कौन से सैन्य अभ्यास हैं? आप कहोगे भैया भारत और अमेरिका का आप याद रखना, एक का नाम है पहला टाइगर क्लॉ। कौन सा है? आप कहेंगे पहला टाइगर क्लॉ। ठीक है, याद रख लेना, इसमें दोनों टाइगर की बात आएगी। ये किस सेना के द्वारा हुआ है? आप कहोगे थल सेना के द्वारा हुआ है। कौन सी सेना? थर सेना। ठीक है जी, थल सेना। और इसका आयोजन कहां हुआ है? तो आप कहोगे गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में। कहां पर? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में। ठीक है जी, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी स्पीडी की जो मलाई है बाकायदा आपको बढ़िया तरीके से भैया जी मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना अमेरिका का क्या। अब आपको अमेरिका के सारे याद करा देंगे, पहले आप एक बार देखिए और उसके बाद में आपको अमेरिका के सारे याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम आपको क्या करवाएंगे? प्रश्न करवाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको याद कैसे हुए हैं। ठीक है, टाइगर क्लॉ पहला वाला हो गया। एक और है टाइगर ट्रैम्प्स। कौन सा है? आप कहेंगे भैया नाम क्या है? आप कहोगे टाइगर ट्रैम्प्स। ठीक है, ये कौन सा था? आप कहोगे चौथा टाइगर ट्रैम्प्स। चौथा टाइगर ट्रैम्प्स, ट्रैम्प्स है ना जी, चौथा टाइगर ट्रैम्प्स। ये भी किसके मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य में प्यारे साथियों हुआ है। और किस सेना का? तो आप कहोगे थल सेना का। कौन सी सेना का? आप कहेंगे जी भैया थल सेना का, याद रखना। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ है? आप कहोगे इसका आयोजन हुआ है विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है? आप कहेंगे इसका जो आयोजन हुआ है वह हुआ है विशाखापत्तनम में। आयोजन, ठीक है, कहां पर हुआ है? आप कहोगे विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में इसका क्या हुआ है? आप कहेंगे भैया जी इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में एक और था। कौन सा था? आप कहोगे 21वां युद्ध अभ्यास। एक का नाम क्या था? आप कहेंगे भैया 21वां युद्ध अभ्यास। और वह अगर हम बात करते हैं 21वां युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ है, तो आप कहोगे भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। इसको भी याद कराते हैं। भी कौन सा है? लिखेंगे 21वां युद्ध अभ्यास। 21वां युद्ध अभ्यास। ठीक है, और याद रखना यह किसके मध्य हुआ है? तो आप याद रख लेना भैया जी, यह भारत और अमेरिका के मध्य कहां हुआ है? अलास्का में। कहां पर हुआ है? आप कहोगे भैया अलास्का में हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे अलास्का में। और अलास्का कहां है? यूएसए में। किसके मध्य? तो आप कहेंगे जी थल सेना, थल सेना के मध्य। ठीक है, अब अच्छा, अब इनको कैसे आप याद करोगे? भारत प्लस अमेरिका के जो हैं, आप इनको कैसे याद करेंगे? आप कहोगे भैया दोनों में, टाइगर और टाइगर में युद्ध हो गया। तो अमेरिका अपने आप को क्या समझता है भाई? वैसे भी टाइगर समझता है। तो याद रखना टाइगर और टाइगर में क्या युद्ध हो गया? तो पहला टाइगर, चौथा टाइगर और 21वां युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? टाइगर और टाइगर में क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो याद रखना पहला टाइगर जिसका नाम ये हुआ कहां पर है? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पे। चौथा टाइगर ट्रैम्प्स कहां पर? आप कहोगे थल सेना के मध्य हुआ है। और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। और 21वां युद्ध अभ्यास ये अलास्का में हुआ है। किसके मध्य में? आप कहेंगे जी भैया थल सेना के मध्य में। बोलेंगे एक बार भाई यहां तक क्लियर है? ठीक है, हाँ बढ़िया है जी, बढ़िया। राधे राधे जी, राधे राधे सभी लोगों को, है ना। मेरी बहन कह रही खाना खा के क्लास लिया करो, कोई बना ही ना खाना तो कहाँ से क्लास ले लें। ठीक है, आपने एक बार भाई फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लिया। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि जी यहाँ तक आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें युद्ध अभ्यास आपके बेहतर तरीके से हो जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कौन सा? आप कहेंगे भैया भारत और जापान के मध्य। किसके बढ़ते हैं? बहुत आराम से याद हो जाएगा, भारत, ठीक है, और जापान के कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, इनको हम क्या कर लेंगे? आराम से याद कर लेंगे। एक है जैमेक्स। क्या नाम है? आप कहेंगे जैमेक्स। और आपको यह आराम से याद हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। और ये हुआ कहां पर है? आप कहोगे जापान के पश्चिम में हुआ है। इसका याद रखना है कहां पर हुआ है? आप कहोगे जापान के पश्चिम में।
ठीक है, जापान के पश्चिम में हुआ है। कौन सा हुआ है? आप कहोगे भैया जी जैमेक्स हुआ है। ठीक है, और कौन सी सेना? तो आप कहेंगे नौसेना के मध्य में हुआ है। कौन सी सेना? आप कहोगे नौसेना। ठीक है, कौन सी? नौसेना। अब आप कहोगे इनके याद कैसे होंगे? इनके बड़े आराम से आपको क्या हो जाएंगे भैया जी? याद हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा है जामाता। एक कौन सा है? जामाता अभ्यास। ठीक है, जामाता अभ्यास, जामाता अभ्यास। और ये कहां पर हुआ है? आप कहेंगे भैया ये चेन्नई के तट पर हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे चेन्नई के तट पर हुआ है, चेन्नई के तट पर हुआ है, चेन्नई के तट पर। ठीक है, आपने दो याद हो गए। अब हम आपको बताएंगे इनकी ट्रिक कैसे लगाएंगे। अच्छा, तीसरा कौन सा? आप कहोगे धर्म गार्डियन। कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी धर्म गार्डियन। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आप कहोगे जापान में। ठीक है, कौन सा है? आप लिखेंगे एक और, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन। अच्छा, इसका कहां पर हुआ है? आप कहोगे भैया जी इसका आयोजन हुआ है जापान में, जापान में। ठीक है, अब आपने तीन देख लिए कहाँ के हैं? भारत और जापान के मध्य हुआ है। अब आप इनको याद कैसे करोगे? तो देखो, इनको याद करने का एक बहुत बेहतर तरीका है। आप कहोगे जय। हम किसकी जय बोलते हैं? आप कहोगे जय। जय बोलते हैं किसकी? माता की, क्योंकि माता अपने धर्म की हैं। बोलो हाँ या ना? हम क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं माता की, क्योंकि अपने धर्म की हैं। तो याद रखना, तो एक बात याद रखना। और जब इन तीनों की जय बोलते हैं, तो जब हम कोई माता की जय बोल रहे होते हैं या माता की चौकी लगा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं ना घर में कि जाओ पान ले आओ, पान चढ़ाने हैं। क्या बोलते हैं? जाओ पान लाओ, पान चढ़ाने। तो भारत और जापान के मध्य कौन सा? तो आप कहोगे एक धर्म गार्डियन है, जय मैक्स है और जा माता है। ठीक है, आपको तीनों याद हो गए होंगे। आप कहेंगे भैया जय हम कब बोलते हैं? तो आप कहोगे जय बोलते हैं माता की। ठीक है, माता अपने धर्म की हैं। दूसरी बात क्या है? तो आपको याद कैसे रखेगा कहां कहां पर हुए? तो आप कहोगे जापान ले आओ। ठीक है, किसके लिए? माता के लिए, क्योंकि माता पे क्या चढ़ाए जाएंगे? आप कहोगे जी भैया पान चढ़ाए जाएंगे। बताइए भाई, हो गया ना याद? चलिए अगला लिखते हैं, भारत प्लस रूस का। कौन सा लिखते हैं? आप कहेंगे भारत प्लस रूस। ठीक है, सॉरी हम करें प्लस। भारत और रूस के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? अच्छा, भारत और अगर हम रूस की आपसे बात करते हैं, तो इंदिरा 2025 एक हुआ है। कौन सा हुआ है? आप कहोगे इंदिरा 2025। ठीक है, कौन हुआ? इंदिरा 2025। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आप कहोगे इसका आयोजन हुआ है बीकानेर राजस्थान में। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? बीकानेर राजस्थान में। इसका क्या हुआ है प्यारे साथियों? आप कहेंगे भैया जी इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और किस सेना के मध्य हुआ है? आप कहोगे थल सेना के मध्य हुआ है, थल सेना के मध्य हुआ है। ठीक है, इसके बाद में याद रखना एक है 14वां युद्ध अभ्यास। कौन सा? 14वां इंद्र अभ्यास, इंद्र अभ्यास। कौन सा? आप कहेंगे 14वां इंद्र अभ्यास। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आप कहोगे इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। आयोजन लिखेंगे, आयोजन, आयोजन इसका कहां पर हुआ है? आप कहोगे जी चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में। ठीक है जी, याद रखना। अब आप कहोगे चेन्नई में तो कौन सी सेना होगी? तो आप कहोगे नेवी होगी, यानी कि नौसेना। किसके मध्य? आप कहोगे नौसेना के मध्य हुआ है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? भारत और रूस का। तो आप याद रखना जो इंद्र भगवान होते हैं, आप कहोगे रूस मतलब, रूस मतलब कौन रूस जाता है? आप कहोगे इंद्र भगवान। कौन रूस जाते हैं? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान अगर रूस गए तो राजस्थान में बारिश नहीं होगी। इंद्र भगवान खुशी हो गए तो आपको पता है चेन्नई में दबा के बारिश होगी। ठीक है, तो याद रखना कौन रूस जाता है? आप कहोगे इंद्र भगवान। तो इंद्र से इंदिरा और 14वां इंद्र। कौन सा? इंद्र से इंदिरा और 14वां इंद्र। आप इन दोनों को क्या कर लेंगे? बेहतर तरीके से मेरे भैया जी आप याद कर लेंगे। बोलेंगे एक बार भाई फटाफट से। चलो अब बात करते हैं, अगला है भारत और फ्रांस के। किसके? आप लिखेंगे भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन से। ठीक है जी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप कहेंगे एक है 23वां वरुण अभ्यास। कौन सा? 23वां वरुण अभ्यास। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखोगे? अभी बताते हैं, हम आपको दोनों लिख देंगे फिर आपको हम बताते हैं। और इसका आयोजन कहां हुआ है? आप कहोगे अरब सागर में। कहां पर? आप कहोगे अरब सागर में, अरेबियन सी में। ठीक है जी, याद रखना। और एक है 8वां शक्ति अभ्यास। कौन सा है? आप कहेंगे 8वां शक्ति अभ्यास। ये भी कहां का है? भारत और फ्रांस का। लिखेंगे 8वां शक्ति अभ्यास, 8वां शक्ति अभ्यास।
ठीक है। और 8वां शक्ति अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन आप कहेंगे ला कैवेलरी फ्रांस में। कहाँ पर? ला कैवेलरी फ्रांस में, ठीक है जी, याद रखना कहां पर? ला कैवेलरी फ्रांस में। अब एक बात याद रखना, फ्रांस से आपको पता चल गया है, फ्रांस से एक वर्ड याद रखना, फंसना। हम क्या है? फंस गए। किसके? वरुण भगवान। और वरुण किसके हैं? तो आप कहोगे जो वरुण हैं वह किसके देवता हैं? तो आप कहोगे हवा के। हवा की हम शक्ति में फंस गए, वरुण की शक्ति में हम फंस गए, तो फ्रांस से फंस गए वरुण की शक्ति में। तो जब वरुण और आपको शक्ति दिखे तो आप कहना वरुण की शक्ति में क्या हो चुके हैं? फंस चुके हैं। तो फंसने से क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। एक बार बताएंगे, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। क्लास अब अच्छी है, मैंने आपकी वीडियो देखी। हाँ, अब वीडियो मेरी ठीक ठाक चलने लगी हैं। अभी तक हम ऐप पर ही पूरे दिन समय बता रहे थे। मेरी सिस्टर नहीं कह रही तुम खाना खा के आया करो। मैं लगातार क्लास 5-6 पढ़ा के आया हूँ, एनर्जी नहीं बची, लेकिन फिर भी लगातार आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते याद करा देते हैं मेरी बहन, बिल्कुल सही बात है। यही तो बात है ना, तभी तो अब क्लासेस चल रही हैं कि पढ़ाते पढ़ाते हम आपको याद भी करा दे रहे हैं। और एसएससी जीडी हो या फिर केवीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, सभी में करंट पूछी जाती है और युद्ध अभ्यास भी आपके में क्या है? पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा है? तो आप लिखेंगे भारत और इंडोनेशिया के मध्य, लिखेंगे भारत, ठीक है, और इंडोनेशिया। ठीक है, आप कहेंगे भारत और इंडोनेशिया। आप कहोगे भैया जी 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास कौन सा? 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ था, ये किसके मध्य में हुआ था? आप कहेंगे भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ था। कहां पर हुआ? तो आप कहोगे जी विशाखापत्तनम में। कहां पर इसका आयोजन हुआ? आप कहोगे विशाखापत्तनम में। अच्छा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, तो आप कहोगे भैया इसका मतलब किसके मध्य हुआ? आप कहोगे नौसेना के मध्य हुआ। ठीक है, किसके? नौसेना के, यानी इसके किनारे क्या है? आप कहोगे समुद्र है। तो आप आइडिया लगा लिया करो किसके किनारे क्या? समुद्र। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? आपको पता है कि भारत के बाद अगर हम बात करते हैं, पास में पड़ता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के पास बहुत सारे द्वीप हैं। एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं। तो मेरे भाई जब बहुत सारे द्वीप हैं तो ये सब किसकी शक्ति है? समुद्र की शक्ति है ना, कि आप 10 किलोमीटर चलो नाव से, फिर थोड़ा पैदल, फिर नाव से, फिर पैदल, फिर नाव से, फिर पैदल। तो ये समुद्र की शक्ति की बात है। ठीक है, तो इंडोनेशिया याद रखना भाई, क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। भारत को इंडिया बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं इसको भी, इंडिया से इंडोनेशिया। ठीक है, समुद्र की शक्ति की बात हो रही है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। ठीक है, चलो अब है एक इन रोकन, कौन सा है? इसका नाम मैं भी नहीं ले पाता हूं। इन रोकन अभ्यास लिखेंगे आप, कौन सा? इन ROKN। ठीक है, और ये किसके मध्य हुआ है? तो आप कहोगे भारत प्लस दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। किसके? भारत और यह दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है, याद रख लेना। ठीक है, और याद रखना ये कहां पर हुआ है? एक वुसान नौसैनिक अड्डा है। ठीक है, कहां पड़ता है? दक्षिण कोरिया में, वहां पर हुआ है। आप लिखेंगे वुसान नौसैनिक अड्डा, वुसान नौसैनिक अड्डा। ठीक है, और ये कहां पर है? आप कहोगे दक्षिण कोरिया में है। अब देखो इसको भी याद करा देते हैं। इसको आपको याद कैसे करना, रिलेट कैसे करना है? देखो आप लिखा है रोक, रोक लिखा है ना, रोक, ROK लिखा है ना, इसको आप उल्टा करोगे कोर, क्या हो जाएगा? कोर। तो कोर से क्या हो जाएगा? आप कहोगे कोरिया। आपको रोक लिखा दिख रहा है, रोक को आप उल्टा करोगे क्या आ जाएगा? कोर। और कोर से क्या हो जाएगा? कोरिया। तो याद रखना। अब कहोगे भैया उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया, तो तुम्हें भी पता है कि उत्तर कोरिया के साथ हम कोई कलाकारी नहीं कर सकते। किंग जोन वहां का तानाशाह है, देखते ही आपको मारने लगेगा। ठीक है जी, वो कहेगा आओ तुम्हें युद्ध अभ्यास मेरी सेना से करोगे, ठीक है, निपटा देंगे। तो उसका मतलब दक्षिण कोरिया। ठीक है, याद रख लेना। तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ था कौन सा? इन रोकन अभ्यास। ठीक है जी, याद रखना। अब एक आता है कोंकण। आप बताएंगे कोंकण किसके मध्य हुआ था? बताएंगे कोंकण। अब जिसको याद है ना वह कमेंट में एक बार तुरंत बता देना कोंकण। अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे जो कोंकण हुआ है भारत प्लस ब्रिटेन के मध्य हुआ है, भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। बोलेंगे किसके मध्य हुआ है? आप कहोगे भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। और ये कहां पर हुआ है? तो आप कहोगे भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर।
किस पर हुआ है जी? आप कहेंगे भारत के पश्चिमी तट पर। तो याद रख लेना। अब हम क्या करते हैं कि मतलब कोक से हमने थोड़ा याद रख रखा है। कैसे याद कर रखा है कि देखो क्या लिखा है ना, कोक यानी कोका कोला। हम लोग थोड़ी पीते हैं ना, थोड़ी पीते, बिट लिटिल बिट कहते हैं, कोका कोला लिटिल बिट, थोड़ी देना। क्या बोलते हैं जी? थोड़ी देना। तो कोक से क्या है? थोड़ी देना, थोड़ी बिट मतलब लिटिल बिट, बिट से क्या हो जाएगा? बिट्रेन। तो याद रखना कोंकण भारत और बिट्रेन के बाद भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे जी भैया यह भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है। ठीक है। एक और है जिसका नाम है फ्रीडम एज। ठीक है जी, याद रख लेना। हम कौन सा है? आप कहेंगे एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज। अच्छा, अगर फ्रीडम एज एक्सरसाइज की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के मध्य हुआ है। किसके? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया, ठीक है, और कौन सा? आप कहोगे अमेरिका, अमेरिका और जापान के मध्य हुआ है। और किसके मध्य हुआ है? आप कहोगे भैया जापान के मध्य हुआ है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे भाई? एक रिलेट करेंगे। ये हुआ कहां पर है? आप कहोगे दक्षिण कोरिया में हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे दक्षिण कोरिया में हुआ है। अच्छा, आप इसको याद कैसे करोगे? आप कहोगे फ्रीडम। हम लोग फ्रीडम चाहते हैं। किससे फ्रीडम चाहते हैं? दक्षिण कोरिया से। बोलो, अब अगर हम ऐसे याद करेंगे, फ्रीडम चाहते हैं दक्षिण कोरिया फ्रीडम चाहता है, अमेरिका भी फ्रीडम चाहता है, जापान भी फ्रीडम चाहता है। किससे? उत्तर कोरिया से। तो रिलेट कर लेना, जहां फ्रीडम की बात है तो आप कह लेना भैया कोरिया की बात आ रही है। ठीक है। दूसरी बात क्या? फ्रीडम के साथ साथ अगर आपको इन रोकन की बात आए तो यहां पर कोर लिखा दिख रहा है, यहां पर भी कोरिया की बात आ रही है। तो भारत और प्लस दक्षिण कोरिया के मध्य में यह अभ्यास हुआ था। ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे? आप करेंगे भैया जी इनको नोट। ठीक है। अच्छा, एक और है, एक और है। इनको कैसे याद करेंगे? एक है जापाड। कौन सा है? आप लिखेंगे जापाड। इसको भी बढ़िया से याद कर लेंगे। कौन सा? जापाड। जापाड जो अभ्यास हुआ है यह कैसा हुआ है? आप कहोगे बहुराष्ट्रीय हुआ है। कैसा हुआ है? आप कहोगे जापाड जो हुआ है यह बहुराष्ट्रीय हुआ है। अच्छा, कैसा हुआ है? आप कहेंगे भैया जी बहुराष्ट्रीय हुआ है। और याद रखना इसका आयोजन रूस बेलारूस में हुआ है। कहां पर इसका आयोजन अगर हम बात करते हैं, आयोजन आप बताएंगे रूस बेलारूस में। ठीक है जी, रूस बेलारूस में। ठीक है। और एक और है, आप कहोगे कौन सा? आप कहोगे इसके साथ में एक और है। कौन सा? आप कहोगे ब्राइट स्टार। कौन सा? आप कहोगे इसके साथ में एक और है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे ब्राइट स्टार। अच्छा, ब्राइट स्टार का मतलब क्या है? ब्राइट स्टार यह भी कैसा है? आप कहोगे बहुराष्ट्रीय है। कैसा है? बहुराष्ट्रीय है। ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे याद करेंगे? अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो उसको भी याद हो जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं कि बहू क्या कहती है? जा पाड़ ले जो पाड़ना है। ठीक है। बहू क्या कहती है? जा पाड़ ले जो पाड़ना है, मतलब जो खाड़ ले वो खाड़ना है, बहू ये बात कहती है। ठीक है। या लोग कहते हैं कि जा ब्राइट बहू लेकर आ। कैसी? जा ब्राइट बहू लेकर आ। अच्छा, कोई चाहता है कि काली बीबी मिले, ऐसा नहीं है। काली का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कोई गलत है, लेकिन सबकी थिंकिंग बन चुकी है कि भाई गोरी होनी चाहिए, एकदम मलूक लगे। ठीक है, याद रखना। तो जाओ कैसी ब्राइट बहू लेके आओ। ठीक है। अगर काली भी हो ना तो एकदम ब्राइट चमक रही हो। ठीक है। तो जाओ ब्राइट लेके आओ बहू। तो बहू से क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय। दोनों में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बहुराष्ट्रीय। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? आप लिखेंगे भारत और सिंगापुर के मध्य कौन कौन से हुए हैं? भारत और सिंगापुर के मध्य। अच्छा, भारत और अगर हम सिंगापुर की बात करेंगे तो एक हुआ है सिम्बेक्स। सिंगा से क्या याद रखना? आप कहोगे सिम्बेक्स। ठीक है। कौन सा याद रखेंगे? आप कहोगे भैया जी सिम्बेक्स। बोलेंगे हाँ भाई। और एक हुआ है 14वां बोल्ड क्षेत्र। कौन सा हुआ है? इसको आप जरूर याद रखना। कौन सा है? 14वां बोल्ड क्षेत्र। अच्छा, इनको दोनों को भी याद कर लेते हैं। 14वां बोल्ड क्षेत्र। ठीक है जी। अच्छा, 14वां बोल्ड क्षेत्र को आप लोग भैया जी याद कैसे रखेंगे? ये कहां पर हुआ है? आप कहोगे जोधपुर राजस्थान में। कहां पर? आप कहोगे जोधपुर राजस्थान में। अच्छा, इनको कैसे याद करेंगे? तो आप कहोगे भैया जी बोल्ड। बोल्ड आपको पता है ना? देखो, वैसे एक बोल्ड का मतलब अलग होता है। मतलब अलग क्या होता है कि जहां पर कहते हैं ना भाई कि एकदम ग्लैमर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। लेकिन अगर क्षेत्र की बात आए तो क्षेत्र में बोल्ड कौन होगा? आप कहोगे भाई जानवर होगा। और जानवर के क्या होंगे? आप कहेंगे सिंह होंगे। तो भारत और सिंगापुर में 14वां बोल्ड क्षेत्र। और याद रख लेना, सिंह से सिम याद रख लेना। कौन सा? सिंह से सिम याद कर लेना। ठीक है जी। एक बार बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि यहां तक आपको क्लियर याद हो रहा है। एक बार हम सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्या याद हो रहा है आप लोगों को। ठीक है जी। एक बार हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एकदम सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई चीज़ें गड़बड़ चल रही हों।
ठीक है जी, मुझे एक बार बताइए, याद हो रहा है? सभी प्यारे साथियों से एक निवेदन है कि एक बार बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है लाइव से ज़्यादा आप लोग रिकॉर्डेड ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और रिकॉर्डेड बहुत ज़्यादा आप लोग देखते भी हैं। बताइए भाई। चलिए अगला बात करते हैं। अगला लिखते हैं एक प्रचंड शक्ति। कौन सा? आप कहोगे जी भैया प्रचंड शक्ति। ठीक है, अच्छा याद रखना, प्रचंड शक्ति अभ्यास है। कौन सा है? आप कहोगे प्रचंड शक्ति अभ्यास है ना। और यह किसके मध्य हुआ है? किसी के मध्य नहीं, भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन है। क्या है? आप कहोगे भैया भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन। ठीक है जी, भारतीय सेना का क्या है? आप कहोगे भैया तकनीकी प्रदर्शन। और ये कहां पर हुआ है? आप कहोगे मेरठ में हुआ है। कहां पर हुआ है? आप लोग बताएंगे भैया जी ये मेरठ में हुआ है। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि प्रचंड जो शक्ति है भैया, वो पता है सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास में? प्रचंड तरीके से। तो आप कहोगे भारत की सेना के पास में है। किसके पास में? आप कहोगे भारत की सेना के पास में। अच्छा, एक है पैसेक्स 2025, अभ्यास का नाम है। नाम क्या है? आप कहोगे पैसेक्स 2025। पैसेक्स 2025। और ये किसके मध्य में हुआ है? आप कहोगे भैया भारत और ग्रीस के मध्य में हुआ है। किसके? भारत और ग्रीस के मध्य में कौन सा हुआ है? आप कहोगे पैसेक्स वाला हुआ है। बताएंगे भाई। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अरब सागर में। इसका आयोजन जो हुआ है वह अरब सागर में हुआ है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे? इसको अगर याद करते हैं तो याद कैसे करेंगे? तो आप कहोगे आयोजन कहाँ हुआ है? अरब सागर में। ठीक है जी, इसका आयोजन हुआ है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो आप कहोगे भैया जी इसका याद करने का तरीका है, तो पैसेक्स से एक गाड़ी याद आती है आपको, पैशन प्रो। पैसेक्स से पैशन प्रो आपको आती है। और पैशन प्रो में ग्रीस लगता है कि नहीं लगता है? आप कहोगे चलाने में भाई पहियों में ग्रीस लगे कि ना लगे? आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया तरीके से लगे। तो याद रखना पैसेक्स 2025 क्या लगता है? आप कहोगे ग्रीस लगता है। ठीक है, तो पैसेक्स 2025 भारत और ग्रीस के मध्य। बताइए। चलो, एक है नोमोडिक एलिफेंट। कौन सा है? आप कहोगे जी नोमोडिक एलिफेंट, है ना। बताइए, याद रखना एक अभ्यास का नाम क्या है? नोमोडिक एलिफेंट। ठीक है, इसको भी याद कर लेते हैं, नोमोडिक एलिफेंट। और ये किसके मध्य में हुआ है? तो आप कहोगे ये भारत और मंगोलिया के मध्य में हुआ है। किसके मध्य में? हम सही बता रहे हैं ना? हाँ, भारत और मंगोलिया के मध्य में हुआ है। मंगोलिया के मध्य में हुआ है। कौन सा? आप कहेंगे नोमोडिक एलिफेंट। अब याद रखना, नाम लोग अक्सर कर क्या है भाई, क्या मांगता? नाम मांगता। क्या मांगता? नाम मांगता। ठीक है जी, तो नोमोडिक यानी नोमोडिक से नाम याद आ रहा है। नाम, नाम क्या है? नाम मांगता है ना। आजकल आदमी बोलते एक बंबई भाषा बोलते हैं ना, भाई तुम्हें क्या मांगता? बोल रहे भैया जी नाम मांगता। एक बार बताएंगे? हाँ चलो ठीक है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आप कहोगे इसका आयोजन उलान बटोर में हुआ है। कहाँ हुआ है? आप लिख लेंगे, इसका जो आयोजन हुआ है वह उलान बटोर में हुआ है। आयोजन कहां पर? आप कहोगे उलान बटोर में। उलान बटोर में। ठीक है जी, ठीक है। या सर आप बोलते हैं ना कि क्या मांग लिया? आप कहोगे भाई नाम मांग लिया। तो नोमोडिक, नाम से क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भैया नोमोडिक हो जाएगा। अच्छा, एक और है, अब क्या नाम मांग लिया? आप कहोगे खान नाम मांग लिया। तो याद रख लेना खान क्वेस्ट भी कहाँ का है? आप लिखना खान क्वेस्ट। कौन सा? आप लिखोगे खान क्वेस्ट। कौन सा लिखेंगे? आप लिखेंगे खान क्वेस्ट। कहाँ, कौन सा है? आप कहोगे बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय है। और इसका आयोजन जो हुआ है वह भी कहाँ हुआ है? आप कहोगे मंगोलिया में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है मेरे भैया? आप कहोगे इसका आयोजन भी मंगोलिया में हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको भी क्या कर लेंगे? आप कहेंगे जी भैया नोट कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? बताइए। चलिए, अच्छा एक और है तिस्ता प्रहार। तिस्ता प्रहार वह कहां पर होता है? नाम याद आता है भाई, तिस्ता प्रहार। तिस्ता प्रहार। और यह भी अगर हम बात करते हैं तो भारत और किसके मध्य में हुआ है? आप कहोगे भारतीय सेना। किसी के मध्य में नहीं हुआ है, भारतीय सेना का प्रदर्शन है। किसका है? आप कहोगे जी भैया भारतीय सेना का प्रदर्शन है। और हुआ कहां पर है? आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तिस्ता से आप याद रख लेना जो तिस्ता रिवर है वह कहां की है? आप कहोगे अक्सर कर भारत की है। ठीक है, तो तिस्ता से आप क्या लिख लेना? भारतीय। चलो, एक और है एकेमी अभ्यास। एक और अभ्यास लिखेंगे, यानी स्पीडी के सारे अभ्यास को बढ़िया से याद कर लेते हैं। कौन सा है? नाम क्या है? एकेमी अभ्यास। एकेमी। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? एकेमी अभ्यास बहुत सरल है याद करना। मैंने आपको सारी चीजें मेरे भैया ट्रिक के माध्यम से बता दी हैं। और यह भारत और तंजानिया के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और तंजानिया के मध्य हुआ है।
ठीक है। और इसको तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या करोगे, याद कर लोगे। इसका आयोजन जो हुआ है वह हिंद महासागर में इसका मेरे भैया आयोजन हुआ है। लिखेंगे हिंद महासागर में, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में आयोजन, में आयोजन कहां पर हुआ है, आप कहोगे जी हिंद महासागर में आयोजन। अच्छा इसको याद कर, एकमी, तो आप कहोगे एक ही मम्मी है, एक ही में, एकमी से क्या निकल रहा है, एकमी से एक वर्ड निकल रहा है कि एक ही मम्मी है, क्या निकल रहा है, एक ही, क्या कौन है, आप कहोगे एक ही मम्मी है, ठीक है। एक ही क्या है, आप कहोगे एक ही मम्मी है जो तंज कर सकती हैं, बाकी कोई तुम पे तंज कर सकता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि बाकी तुम किसी की सुनते नहीं हो, ठीक है। मम्मी से अगर कहीं पूछ दो कि मुझे वहां घूमने जाना है तो पहले हाँ कर देंगे, फिर तंज कस देंगी कि बस घूमते ही रहते हैं पूरे दिन, जब देखो तब, है ना। तो एक ही मम्मी है जो तंज कर सकती हैं, तो एकमी अभ्यास आप कहोगे भारत और तंजानिया के मध्य हुआ है, हिंद महासागर में इसका क्या हुआ है, आप कहोगे आयोजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं खंजर, कौन सा, आप कहेंगे जी खंजर अभ्यास, एक और याद रखना, खंजर अभ्यास। अच्छा अगर खंजर अभ्यास की भैया बात याद आए तो आप याद रखना, किसी के खंजर अगर मार दो ना तो किकी बन जाती है। बोल किकी का मतलब जानते हो, अपने मेरे इधर की भाषा में बोल देते हो ना, किसी की तुम अगर मतलब खंजर मार दो तो किकी मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है। तो याद रखना भारत और किर्गिस्तान के मध्य, किसके मध्य, भारत और किर्गिस्तान के, किर्गिस्तान, तो आप बोलते हैं ना किकी बन जाती है, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य, ठीक है। चलिए बताइए भाई, यहां तक आपको याद हो गए, बताइए। अच्छा एक और है, एक और याद करो, टॉपैक्स अभ्यास, कौन सा, आप कहेंगे भैया टॉपैक्स अभ्यास, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखना भारतीय नौसेना के मध्य, कौन सा, टॉपैक्स, टॉपैक्स अभ्यास, ठीक है जी। और ये किसके मध्य हुआ है, तो आप कहोगे भारतीय नौसेना ने किया है, भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना। अच्छा इसको याद कैसे रखोगे, टॉपैक्स यानी हमेशा टॉप पे रहना चाहती है, बट भारतीय नौसेना क्या जमीन के अंदर रहती है, वो टॉप पे रहना चाहेगी, तो टॉप पे आएगी, किस पे आएगी, टॉप पे आना चाहेगी, तो भारतीय नौसेना का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं साइक्लोन, यह भारत और मिस्र के मध्य में हुआ है, एक और याद कर लेते हैं साइक्लोन, ठीक है जी, यहीं कहीं लिख लेते हैं साइक्लोन, साइक्लोन, ठीक है। और साइक्लोन ये है, ये भारत और मिस्र के मध्य में हुआ है, किसके मध्य में हुआ है, भारत और मिस्र के मध्य में, भारत और मिस्र के मध्य में हुआ है, ठीक है। और याद रख लेना कि ये कहां पर हुआ है, आप कहोगे जी भैया राजस्थान में हुआ है, कहां पर हुआ है, राजस्थान में। तो आप कहोगे साइक्लोन जब आता है तो सब मिश्रण बन जाता है, जब साइक्लोन आता है ना तो सब क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, साइक्लोन ऐसी तो आता है हवा में, तो मिश्रण से भारत और मिस्र। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे क्या आपको सारे के सारे युद्ध अभ्यास याद हो गए, एक बार फटाक से देखो। देखो भारत और श्रीलंका कौन सा है, मित्र शक्ति, मित्र को शक्ति मिलती है वो लंका लगा देता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा, इंडिया और श्रीलंका कौन सा है, सिलिनेक्स, जिसकी एक्स है ना, एक्स छोड़ जाती है वह भी क्या लगा देता है, आप कहोगे लंका, याद हो जाएगा। भारत और अमेरिका का कौन सा, टाइगर, पहला टाइगर चौथा टाइगर और युद्ध अभ्यास, तो दोनों टाइगर, पहला टाइगर चौथा टाइगर युद्ध में चले गए, तो याद रखना टाइगर टाइगर युद्ध किससे कर रहे हैं, अमेरिका से, ठीक है। याद रखना भारत और अमेरिका का है। भारत और जापान का है कि जाओ पान लेके आओ, कैसे याद करेंगे, जाओ भैया पान लेके आ जाओ, क्योंकि माता जी आई हैं, तो आप कहोगे जय माता जी की जय, जयमैक्स जापान के पश्चिम में हुआ है। जा माता, माता आई हैं कि लोग कहते हैं माता जाओ बहुत देर से आई हो, और ये अपने धर्म की बात है, धर्म गार्डियन जापान में। भारत रूस, आप कहोगे कौन रूस जाते हैं, आपको इंद्र भगवान, तो इंदिरा 2025 बीकानेर राजस्थान में, और 14वां इंद्र अभ्यास का आयोजन चेन्नई नौसेना के मध्य हुआ है, ठीक है। अगर भारत फ्रांस अगर आप फंस गई किसमें, हवा में, हवा को क्या बोलते हैं, वरुण, तो वरुण में फंस गए तो आपको फिर शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो भारत और फ्रांस का कौन सा, वरुण अभ्यास और शक्ति, तो याद रखना वरुण से शक्ति कम हो जाएगी अगर आप फंस जाते हैं तो, ठीक है। अगला है भारत और इंडोनेशिया, आपको कहोगे इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, तो यानी क्या है हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि समुद्र की शक्ति है भाई अपनी, कि द्वीप द्वीप फिर पान, फिर उसका नाम क्या है, धरती, फिर द्वीप फिर धरती, तो कौन सा है, समुद्र शक्ति, पांचवा समुद्र शक्ति विशाखापत्तनम में। अच्छा इन रोकन में आपको क्या दिख रहा है, कोर दिख रहा है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य, बुसान नौसैनिक अड्डा दक्षिण कोरिया में। कोंकण आप कहोगे कोका, तो यानी लिटिल बिट, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य। फ्रीडम, हम फ्रीडम कैसे चाहते हैं, दक्षिण कोरिया फ्रीडम चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, जापान भी, किससे, उत्तर कोरिया से, दिमाग लगा लेना, तो किसके मध्य हुआ है, तो आपको दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। जापाड़, जापाड़, जब पाड़ ले जो तुझे पाड़ना है, मेरी बहू आ गई है, ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय, और बहू कैसी आई, ब्राइट आई, एकदम ब्राइट स्टार बहू है, तो बहू से ये भी बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। भारत सिंगापुर, सिंह से सिम, याद रखना, सिंह सिम, सिंह सिम, ठीक है। तो भारत सिंगापुर का सिम्बेक्स है, और कौन सा है, 14वां बोल्ड क्षेत्र। तो बोल्ड क्षेत्र में जो जानवर होते हैं वह क्या कर रहे होते हैं, तो आप कहोगे भैया जी बढ़िया तरीके से उनके सींग होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। जैसे कि प्रचंड, प्रचंड शक्ति किसके पास में, आप कहोगे भारत की सेना के पास में है। पैसेक्स, पैसन प्रोम क्या लगाते हैं आपको, ग्रीस, तो भारत और ग्रीस के मध्य आयोजन हुआ है।
नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य में। याद, अब हमने आपको कैसे बताया था कि नाम, अब लोग नाम मांगता है ना, नाम मांगता है तो मंगोलिया, भारत और मंगोलिया। नाम क्या मांगता है? खान नाम मांगता है तो खान क्वेस्ट, ठीक है। बहुत लोग खान नाम मांगते हैं तो बहु से बहुराष्ट्रीय, ये भी मंगोलिया में हुआ है। तीस्ता भारत में है तो भारतीय सेना, एक ही मम्मी है जो तंज कर सकती है तो भारत और तंजानिया, ठीक है। खंजर, अगर खंजर आप मार देंगे तो क्या हो जाएगा? किगी बन जाएगी तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। टॉप एक्स अभ्यास आप कहोगे भारतीय नौसेना मत, क्योंकि नौसेना टॉप पे रहना चाहती है। एक बार बताएंगे, आपको ये याद हो गए हैं सभी प्यारे साथी, बताएंगे। हाँ, कल मेरा सुबह ग्रुप डी का एग्जाम है भैया, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप जरूर जाइए, आप बढ़िया अच्छे से करके आइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई आगे। अब आप प्रश्नों को उत्तर दे रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके सामने प्रश्न हैं और आप सभी के क्या दे रहे होंगे? आप कहेंगे जी उत्तर दे रहे होंगे, ठीक है जी। मुझे बताएंगे क्या लिखा है? भारत और किस देश के बीच द्विसैनिक और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था वरुण है, तो वरुण को क्या मिलेगी? आप कहोगे शक्ति, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। वरुण की क्या है? आप कहोगे वरुण है या शक्ति है, कौन सा है? आप कहोगे इसमें फंसना नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत नौसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट, नाम मांगता तो आपको नोमैडिक, नाम मांगता तो मंगोलिया, भारत मंगोलिया, और क्या नाम मांगता? आप कहोगे खान क्वेस्ट, ठीक है। तो याद रखना कहाँ का है? आप कहोगे मंगोलिया का, अभी आपको मैंने याद कराया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? हमने क्या कहा था? अगर एक्स छोड़ गई तो आप क्या लगा दोगे? आप कहोगे भैया लंका लगा देंगे, तो लंका से क्या हो जाएगा? श्रीलंका में, ठीक है। आगे बात करते हैं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। अच्छा, मित्र को भी शक्ति मिल गई, वो भी लंका लगा देता है। मित्र को शक्ति मिलती है, क्या लगा देता है? लंका लगा देता है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। आगे बात कर रहे होते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो आप कहोगे भारत और अमेरिका के बीच हम क्या कहेंगे? टाइगर ट्रम्स, टाइगर क्ला और 21वां युद्ध अभ्यास। इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? आप कहोगे युद्ध अभ्यास भैया दिख रहा है। अगला है भारत और रूस के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो रूस कौन जाते हैं? आप कहोगे इंद्र भगवान रूस जाते हैं। कौन से? इंद्र और इंद्रा, ठीक है। तो इंद्र से क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर पा रहे होंगे। अगला है भारत और जापान के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास कौन था? तो मैंने क्या कहा? जाओ पान लेके आओ, जाओ पान लेके आओ। तो इसके जापान के कौन कौन से? जयमैक्स, जयमाता, धर्म गार्डियन, ठीक है। तो आप कहोगे मिल रहा है कौन सा? आप कहोगे भाई धर्म गार्डियन मिल रहा है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। युद्ध की तैयारी, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और सामरिक कौशल का आदान प्रदान करना, उपरोक्त सभी, इनका काम सभी है, ठीक है, याद रख लेना। अब बताओ, भारत और रूस नौसेना की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? हम कह रहे 2025 कहाँ किया गया? तो आप कहोगे भैया जी चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है जी। रूस जाते हैं तो पानी बरसने के लिए पानी आपको समुद्र के किनारे ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? चेन्नई। अब आप बताएंगे भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास? सिम्बैक, सिम की बात आई, सिम की बात आई, सिम से क्या हो जाएगा? सिंह, सिम से क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, तो सिंह से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी भैया सिंगापुर, ठीक है जी। अब आप बताइए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपने ये अभ्यास पढ़ लिए हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे स्पीडियम जो थे सब इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी है। हम आपसे उम्मीद भी यही करते हैं कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को भैया शेयर जरूर किया करो, ठीक है। आप शेयर करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बाकी वीडियो बहुत बेहतर चल रही हैं आजकल। हम आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रतिदिन क्लास में जरूर जुड़ें और प्रतिदिन इस वीडियो को जरूर देखा करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना कोई नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।